तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स। इटली की प्रॉपर्टी पर बीजेपी का विरोध। सोनिया गांधी के नामांकन पर ऑब्जेक्शन जताया। जी हां, बीजेपी नेता योगेंद्र सिंह तंवर ने इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रत्याशी चुन्नीलाल गरासिया के चुनाव एजेंट योगेंद्र सिंह तंवर हैं। योगेंद्र सिंह तंवर ने रिटर्निंग चुनाव अधिकारी को पत्र में लिखा, सोनिया गांधी ने इटली की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब अपने डेटा में नहीं किया, बताया नहीं कि इटली में प्रॉपर्टी कहां पर कितनी है और प्रॉपर्टी कितने मूल्य की है। तो जो गर्माहट है, जो सुगबुगाहट है चल रही थी और इसको लेकर के लगातार इस बात को लेकर के मंथन भी किया जा रहा था कि क्या इसको लेकर आगे आएंगे, क्योंकि इटली नाता सोनिया गांधी का कहीं ना कहीं इन चीजों के आड़े आता ही है। और ऐसे में राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स पर इटली की प्रॉपर्टी पर बीजेपी का ये विरोध है। सोनिया गांधी जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था राजस्थान विधानसभा पहुंचकर, लेकिन उनके नामांकन पर ऑब्जेक्शन बीजेपी नेता योगेंद्र सिंह तंवर ने जताया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स सब चलता रहेगा जब तक चुनाव होंगे, लेकिन मुद्दा जो है वो इटली की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ इस बार उठाया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सोनिया गांधी के इस कनेक्शन को किस तरह से देखते हैं और ये जो मुद्दा है इस पर आपकी क्या राय? देखिए, सोनिया गांधी का जो नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया राजस्थान से, वो राज्यसभा की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। उस नामांकन पत्र के साथ एफिडेविट दिया गया, चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया जाता है चुनाव अधिकारी को, जो रिटर्निंग ऑफिसर है राज्यसभा चुनाव के, उनके समक्ष जो हल्फनामा दाखिल किया था उस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी के चुनाव एजेंट योगेंद्र सिंह तंवर, जो कि चुन्नीलाल गरासिया बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके चुनाव एजेंट हैं और प्रसिद्ध विधिवेत्ता भी है, उन्होंने आरोप लगाया है, ऑब्जेक्शन दिया है कि इटली के अंदर जो प्रॉपर्टी सोनिया गांधी की दर्शाई गई है वो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्क्राइब नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि इटली में किस स्थान पर वो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या है और उसका पूरा एक जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, वो नहीं बताया गया। तो इस तरह का एक चैलेंज, ऑब्जेक्शनेबल चैलेंज उनके हल्फनामे को लेकर, सोनिया गांधी के हल्फनामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई विधि प्रकोष्ठ के संयोजक भी योगेंद्र सिंह तंवर और प्रसिद्ध विधिवेत्ता भी है, वकील भी है नामी, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया है। एक लेटर लिखकर उन्होंने, जैसा हम फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं वो पत्र जो रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने लिखा है, पूरा अंग्रेजी के अंदर पूरा एक एक धाराओं का उल्लेख करते हुए ये बताया जाए कि किस तरह जो प्रॉपर्टी को लेकर जो हल्फनामे में उल्लेख है वो पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं है। इस तरह पूरा एक उस प्रॉपर्टी के उस उल्लेख को दर्शाना चाहिए था, विदेश में जो संपत्ति है उसके बारे में, वो नहीं उन्होंने बताई है। तो इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल चैलेंज सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासिया के पॉलिटिकल चुनाव एजेंट योगेंद्र सिंह तंवर ने किया है। जी, लेकिन योगेश जी, ऑब्जेक्शन तो किया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको लेकर के सुगबुगाहट लगातार चलती रहेगी। चुनाव है आफ्टर ऑल, लेकिन अगर इसे इस तरह से समझने की कोशिश की जाए कि मेंशन नहीं किया अपनी संपत्ति को लेकर, आगे कहां तक बढ़ते हुए इसे देख पा रहे हैं यहाँ पे? ये जो मुद्दा है वो आगे जाएगा या फिर इसके अलावा भी कुछ और चीजें जो भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है इसको लेकर? देखिए, इसमें उल्लेख किया जा सकता है, इस तरह का बाद में नामांकन को लेकर एक पूरा ब्यौरा भी दिया जा सकता है राज्यसभा के चुनाव को लेकर। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर अब कांग्रेस के जो विधि विभाग से जुड़े हुए जो एजेंट है वो अपनी बात रखेंगे, कांग्रेस का पक्ष भी सामने आएगा। जिस तरह का ऑब्जेक्शन किया है और उसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर के स्वविवेक पर और वो अपने कानूनी राय मशविरा करके अपने लीगल ओपिनियन लेकर इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखेंगे और वो दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। सोनिया गांधी के जो चुनाव एजेंट हैं उनके पक्ष को जानेंगे और सोनिया गांधी की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर तकनीकी जो भी बात रखी गई है बीजेपी की ओर से, जो लीगल बात रखी गई है, उस लीगल बात को लेकर काउंटर रिप्लाई अभी कांग्रेस का आना शेष है। तो कांग्रेस का जो काउंटर रिप्लाई होगा, जो लीगल कांग्रेस की ओर से जो योगेंद्र सिंह तंवर के जरिए जो ऑब्जेक्शन बीजेपी ने लगाया है, उस ऑब्जेक्शन पर रिटर्निंग ऑफिसर कांग्रेस की ओर से उनका जवाब मांगेंगे और फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनिया गांधी के जो चुनाव एजेंट है वो अपनी ओर से जवाब रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव अधिकारी है
विधानसभा के सेक्रेटरी हैं महावीर प्रसाद शर्मा, जिनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया, उनको जवाब रखा जाएगा। तो एक तरह से ये पूरा लीगल प्रोसेस है, इसको उस नजरिए से सियासत से थोड़ा सा अलग हटकर इसको लीगली तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि ये राज्यसभा का चुनाव है, अपर हाउस का चुनाव है, और इसका सीधा तौर पर जनता के बीच का चुनाव नहीं है। जनता से कनेक्शन तो है, लेकिन ये विधायकों से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। विधायक है वो जनता की नुमाइंदगी के तौर पर राज्यसभा के अंदर वोट कास्ट करते हैं। अभी तक जो बात चल रही है कि विरोध निर्वाचन की बात सामने आई कि 3 उम्मीदवार हो जाएगा, लेकिन बीच में जब राज्यसभा के सोनिया गांधी के जो कांग्रेस पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार है उनकी ओर उनके नामांकन को लेकर जो ऑब्जेक्शन किया है, तो मुझे लगता है कि इस पे निश्चित तौर पर हमें सियासत देखने को मिलेगी, और सियासत किस तरह की होगी, लेकिन लीगल जो ओपिनियन है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाना शेष है। बिल्कुल योगेश जी, लीगल ओपिनियन और जो टेक है उसका इंतजार करेंगे कि क्या कहा जाता है। लेकिन योगेश जी, प्रभाव का आपने जिक्र किया, प्रभाव जिस भी तरह से पड़े इस मुद्दे का आपकी नजर में कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया जब सोनिया गांधी का जिक्र होता है? कई बार उनका इटली कनेक्शन सामने आता है, बावजूद इसके कि इसको लेकर के कई बार कांग्रेस पार्टी की ओर से बातें कही भी गई है, कटाक्ष भी कहे गए हैं, लेकिन इटली जाता नहीं है दूर, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है, ये मुद्दा प्रभावी है इस चुनाव के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए। बहुत ही जबरदस्त सवाल आपका है, तार्किक सवाल है। आपको याद होगा कि इसी मुद्दे पर विदेशी मूल की नागरिक या विदेशी मूल में जन्म होने के मुद्दे पर ही सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने से वंचित हो गई थी जी। और उस समय मुझे ध्यान है कि शरद पवार ने इसी बात का विरोध किया था, और बाद में ये मामला इतना बड़ा हुआ कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर जाने से इनकार कर दिया, या पद लेने से इनकार कर दिया। उसके पीछे के कई राजनीतिक पहलू थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि वो भारत की मूल निवासी नहीं थी, भारत में जन्म उनका नहीं हुआ था जी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि सोनिया गांधी का पीआर इटली है, वो इटली की मूल निवासी है, इटली में उनका जन्म हुआ, और उनकी शादी राजीव गांधी से हुई, राजस्थान भारत के अंदर उनकी शादी हुई, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी से उनका विवाह हुआ। और उसके बाद जब विवाह हुआ, उसके बाद सोनिया गांधी भारत के नागरिक के तौर पर, भारत की एक तरह से बहू होने के नाते, गांधी परिवार की बहू होने के नाते जो दायित्व उन्होंने निभाए, उसमें भी कुछ नहीं। आप देखिए कितने बखूबी तौर पर उन्होंने अपने परिवार के प्रति, अपनी जो जनप्रतिनिधि के नाते, चाहे वो सांसद रही हो रायबरेली से, चाहे अमेठी उत्तर प्रदेश के प्रति कर्तव्य निभाने हो, राजनीतिक तौर पर कर्तव्य निभाने हो, तमाम वो करते हुए कोई कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना हो, वो सोनिया गांधी ने काम किया। तो एक ससुराल में आने के बाद जो भूमिका उनकी होनी चाहिए थी, उसको उन्होंने बहुत ईमानदारी से सोनिया गांधी ने निभाया अब तक। और यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के दिलो जहन के अंदर वो आज भी निवास करती है। एक ऐसे नेता के तौर पर उनके प्रति आदर सम्मान कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का रहता है कि सोनिया गांधी ने त्याग। बिल्कुल योगेश जी, और ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या कांग्रेस की ओर से इस पर टेक दिया जाता है।